पूनम चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेडिकल ज्ञान ट्यूब पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे एक बीमारी के बारे में जिसे हम कहते हैं मायोसाइटिस। ये बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ से होती है? तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। अभी ये बीमारी हुई है, एक हीरोइन है बहुत ही जानी मानी, समांता प्रभु। वो किसी के परिचय की मोहताज नहीं है। उन्होंने तेलुगु मूवीज से लेकर के बॉलीवुड मूवीज तक का सफ़र तय किया है और उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त नायिका हैं। वो अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं और लोगों के दिलों में बहुत बसी हुई हैं। उनको एक बीमारी डायग्नोस हुई है अभी, जिसे हम मायोसाइटिस कहते हैं, जिसके बारे में आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये बीमारी जब अभी चलन में न्यूज़ में आई कि किसी ने कहा कि मैंने 25 करोड़ रुपए दिए हैं समांता प्रभु को इलाज कराने के लिए, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गंभीर और बहुत ही बुरी बीमारी हुई है। तो समांता प्रभु ने इसका क्रॉस आंसर देते हुए बोला कि हाँ, मुझे बीमारी हुई है, मुझे डायग्नोस हुआ है, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन जब मैंने बॉलीवुड में, मैंने तेलुगु मूवीज़ में मैंने काम किया है तो उसके बदले मुझे पत्थर नहीं मिले हैं, वहाँ से मुझे पैसा मिला है और मैं उस पैसे से ही मेरा इलाज करवा रही हूँ, मैंने किसी से कर्जा नहीं लिया। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल का जवाब दिया है कि लोगों में ये गलत धारणा बैठ गई है, मैं अपने पैसे से अपना इलाज करा रही हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि ये बीमारी होती क्या है और एक्चुअल में ऐसी बीमारी कहना गलत होगा। ये एक बीमारी नहीं है, ये ग्रुप ऑफ डिजीज है, यानी कि बीमारियों की एक बीमारी है, बहुत सारी बीमारियों की एक बीमारी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता है कि ये बीमारी आपको हो गई है, इसीलिए ये समांता प्रभु को भी लेट डायग्नोस हुई है। तो मेरा आपको कहने का, समझाने का मतलब यही है कि अगर आपको जो मैं यहाँ सिम्टम्स बताऊंगी, जो प्रॉब्लम्स बताऊंगी, उस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से मिलना है। क्योंकि कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली और उपचार से हमारा बचाव भला। यानी कि हमें उपचार कराने के बजाय तो हम बचाव ही कर लेते हैं, जो ही अच्छा है, और कहीं दुर्घटना होने से हमें देर हो जाए तो वही भली है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि ये बीमारी को आप कैसे अर्ली स्टेज में फाइंड कर सकते हैं। बात करते हैं कि मायोसाइटिस क्या होता है। ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज़ कह सकते हैं। ये क्या होती हैं? इसका मतलब होता है कि जब आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया, वायरस या बीमारी कोई आपके शरीर में एंटर करती है तो आपके शरीर में एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जैसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। और वो इम्यून सिस्टम जो बीमारी है, जो बैक्टीरिया, वायरस है, उसको मार देते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। तो अब कई बार क्या होता है, हमारा शरीर, हमारा दिमाग भ्रमित हो जाता है, यानी कि पागल हो जाता है, और वो दुश्मन समझ के, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस समझ के हमारा ही शरीर, हमारी ही सेल्स को मारना स्टार्ट कर देता है। इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये मायोसाइटिस है, ये भी एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अंदर क्या होता है, जो पेशेंट होता है या जो पर्सन होता है, उसकी मसल्स यानी कि मांसपेशियों के अंदर सूजन आ जाती है, उसकी मांसपेशियों में दर्द होता है, उसकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, थक जाती हैं और बहुत ज़्यादा उसको पेन होता है। यानी कि अगर आप उस पर्सन को ऐसे भी टच करेंगे, हल्के से भी, तो उसको पेन फील होता है। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसके बारे में पता चला सकते हैं कि आपको कहीं मायोसाइटिस तो नहीं हो गया है। अर्ली स्टेज में अगर इसका डायग्नोस हो जाता है तो इसका इलाज संभव है। अगर ये लेट हो गया डायग्नोस होने में तो इसका कोई इलाज भी अभी तक नहीं आया है। बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो इसके सिम्टम्स हैं कि जो मांसपेशियां होती हैं, हमारी मसल्स होती हैं, उनके अंदर जो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। अगर आपको कोई टच करता है तो वो आपको दर्द बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा
पेशेंट अगर खड़ा हो रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, इवन लेट रहा है, तब भी उसके शरीर में दर्द होने लग जाता है, यानी कि उसकी मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा खाना खाने, पीने, लेटने, यानी कि कोई भी एक्टिविटी अगर पर्सन करेगा तो उसको पेन फील होता है। और बोनी जो एरियाज होते हैं, जैसे कि जहाँ हड्डियों का मिलन होता है, जैसे कोहनी है, घुटना है, थाई है, यानी कि जो थाई का जो जॉइंट है ये है, हमारा टखना है, इन जगह पर हल्के पर्पल और हल्के लाल कलर के चकत्ते पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, आपके आसपास दिखाई देते हैं, तो प्लीज़ उसे इमीडिएटली आप सलाह दें कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बात करते हैं इसके कॉजेज़, यानी कि कारण किस वजह से हो सकता है। अभी तक एक्चुअली इसका कोई कारण नहीं पता चला है। इसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है कि ये उस बैक्टीरिया, उस वायरस या उस बीमारी की वजह से होता है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो मैं बताऊंगी। अगर वो बीमारियां हैं, आपके आसपास किसी को इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अर्थराइटिस, अर्थराइटिस को मैं ये देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा अगर किसी पेशेंट को, अगर वो HIV पॉजिटिव है, तो उसमें ये देखने के लिए मिल सकता है, या फिर किसी में लो विटामिन लेवल है उसमें देखने को मिलेगा, या किसी का कैल्शियम और मैग्नीशियम लेवल जो है वो डिसबैलेंस है तो उस कंडीशन में मिलेगा, या कोई बहुत ज़्यादा दारू पीते हैं तो उस कंडीशन में देखने के लिए मिलेगा। बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना है। अपनी डाइट के अंदर आपको हरी सब्जियां लेनी है, यानी कि पूरी तरह की विटामिन्स लेनी है, दालें भी खानी हैं, हरी सब्जियां भी खानी हैं। अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा नमक मिर्च ना लें, बहुत कम भी ना लें, यानी कि अपनी डाइट के अंदर आपको हर चीज़ नॉर्मल तरीके से ही रखनी है। किसी भी तरह की अगर चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में आपको TT का इंजेक्शन लगवाना है, और चोट गहरी है या चोट है आपको, तो आपको नेगलेक्ट नहीं करना है उसको, उसे जाकर प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करवाइए। प्रॉपर तरीके से अगर डॉक्टर देता है तो मेडिसिन लीजिए, नहीं तो उसमें इन्फेक्शन होगा और वो इन्फेक्शन बढ़ के आपकी मांसपेशियों तक फैल सकता है। बात करते हैं कि डॉक्टर्स इस बीमारी का जब कोई कारण ही नहीं पता है तो किस तरीके से डॉक्टर्स इसका पता लगाते हैं। तो इस बीमारी का पता लगाते हैं जहाँ, यानी कि मांसपेशियों का एक टुकड़ा लिया जाता है और उस टुकड़े को एग्जामिन किया जाता है, लैब्स में भेजा जाता है। उसके अलावा पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, पेशेंट को लिटा करके उसके एक एक जॉइंट को, उसकी बॉडी को देखा जाता है। कुछ तरह के इसके अंदर ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, और एक टेस्ट होता है इलेक्ट्रोमायोग्राम। ये इलेक्ट्रोमायोग्राम क्या होता है, इसके अंदर शरीर की जो मसल्स यानी मांसपेशियां होती हैं उनकी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के थ्रू एक्टिविटी देखी जाती है कि उनकी एक्टिविटी, उनकी सक्रियता कितनी है। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं आया है। ये सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है पेशेंट को, यानी कि अगर उसे बुखार है तो बुखार की दवाई, दर्द है तो दर्द की दवाई, और सूजन है तो सूजन की दवाई। इसीलिए मैंने बोला कि नेगलेक्ट नहीं करना है इसको, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर इलाज अभी तक नहीं आया है। फिर भी डॉक्टर्स इसके अंदर स्टीरॉयड देते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। इसके अलावा फिर कुछ तरह की बायोलॉजिकल थेरेपी दी जाती हैं, और एक्सरसाइज करवाई जाती हैं पेशेंट से, यानी कि फिजियो करवाई जाती है पेशेंट से। तो इस कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी मेरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसके अलावा अगर आप किसी हेल्थ टॉपिक पे, किसी प्रॉब्लम पे, हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई वीडियोस आते हैं तो प्लीज़ बेझिझक कमेंट कर दें, आपको उस पर ज़रूर ही अपडेट मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, और मेरे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट से लेकर के बीमारी तक की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो प्लीज़ विजिट ज़रूर करना। और